चल रहे हैं, वो भी अपनी ईगो को लेकर चल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जिन एक आप जिक्र कर रहे हैं उनकी ईगो के लिए शक्लें भी चाहिए फिर। आई मीन कि ऐसी आप आगे आप स्नूकर हमारे साथ खेल रहे हो, हॉकी भी खेल रहे हो, दूसरा एक दो गेम वॉलीबॉल था किया था अभी कुछ दिनों पहले, ये सारे गेम आप खेल रहे हो, क्रिकेट का मना कर रहे हैं। और आगे इतने सारे इवेंट आने, बड़े एशिया कप भी आना है, वर्ल्ड कप भी आना है। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता जाऊँ, एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर दे। लेकिन कुछ जगहों पे आपको धंधा और अंडा में, गंदा अंडा में कुछ ना कुछ फ़र्क तो करना पड़ता है ना। अब जिसको शाहिद आफरीदी गंदा अंडा कह रहा है, गालबन शेखर धवन की बात कर रहा है, वो शायद अच्छा अंडा है जो अपनी स्टैंड पे कायम है। शाहिद आफरीदी अपनी स्टैंड पे कायम नहीं रह सकता। अब वो हरभजन सिंह को उसने पाकिस्तानियों का एक होटल है, किला होटल बर्मिंघम के अंदर, वहां से जाकर मुफ्त की रोटी लोग बताते हैं खाली, लोग बताते हैं कि रोटी खा ली, इधर से मैच का बाइकआउट कर दिया है और सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा हुआ है कि वो वहां जाकर रोटियां खा रहा है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से और मैच खेलने से इनकार कर दिया। उससे लगता यही है कि एशिया कप के अंदर भी अब इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने आप को शायद देशभक्त साबित करने के लिए प्रॉब्ली बाइकआउट कर दें या वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। अब तो मैं इंतजार इस बात का कर रहा हूं कि एशिया कप शेड्यूल होता है या नहीं होता है, क्योंकि सोनी सेट मैक्स के ने सारे राइट्स उठाए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे एशिया कप को होता हुआ नजर आता है या नहीं आता है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन खराब है। मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं कभी चला दूंगा, मैंने पहले भी बहुत साल पहले व्लॉग में चलाया था, जिसमें शाहिद आफरीदी ने साफ कहा था कि भाई हमसे 4 सूबे तो यानी पाकिस्तानियों से 4 सूबे तो संभले नहीं जाते, तो हमें कश्मीर लेके क्या करना है। ये इसने खुद कहा था, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, फिर ये मुकर गया था। ये तो किसी अपनी बात पे कायम नहीं रह सकते ना, पाकिस्तानियों की ये बड़ी खूबी है। पाकिस्तान टीम इवेंट में आई, पाकिस्तान टीम इवेंट खेलने के लिए, इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए भी रेडी थी, है। कल भी अगर कोई सेमीफाइनल फाइनल होगा, पाकिस्तान टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ तो पॉइंट का क्या बनेगा। नंबर 2, दोनों टीमें अगर सेमीफाइनल में आमने सामने आई तो क्या बनेगा, और फॉर एग्जाम्पल दोनों टीमें अगर फाइनल में आमने सामने आ जाती हैं तो क्या बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल सेमीफाइनल में दोनों टीमें पहुंच जाती हैं तो उसका ये होगा कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान भारत का मैच नहीं रखा जाएगा, चाहे जो भी प्रोपोर्शन बनती हो, पाकिस्तान भारत का मैच नहीं रखा जाएगा। पाकिस्तान का किसी और के साथ होगा, भारत का किसी और के साथ। जैसे आईसीसी के बाज़ इवेंट में ऐसा हो जाता है कि भारत ने अगर सेमीफाइनल खेलना है तो इसी ग्राउंड में खेलेगा, वो चाहे किसी नंबर पर भी क्यों ना है। हुआ ना भी 2024 वर्ल्ड कप, और इस टाइम पर खेलेगा, तो वो वाला सीन था। अब यहाँ पर भी ये होगा, लेकिन अगर फाइनल हुआ, इसके ऊपर डिसीजन आना अभी बाकी है, नेगोशिएशन चल रही हैं, मगर ज़्यादा चांस यही लग रहा है कि अगर पूल मैच नहीं खेला तो फाइनल भी भारत क्यों खेलेगा। मतलब सेंस सेज दिस, मगर सेंस वाला काम वहाँ पे होता कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, तो अगर ये सीन हुआ तो 2-3 राहें हैं। एक ये कि दोनों को कंबाइन चैंपियन बना दिया जाए, इसके ऊपर फैसला होना भी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि WCL 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच 20 जुलाई को होना था उसको रद्द करना पड़ा। इस मैच के रद्द होने की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की घटिया बयानबाजी को माना जा रहा है, जो कि उसने पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, शाहिद अफरीदी इस मैच के रद्द होने के बाद भी लगातार घटिया बयानबाजी कर रहा है। ऐसे में एक सच्चे पाकिस्तानी, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हो, असल में ये एक एक्स पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को अब छोड़ चुके हैं। इन्होंने शाहिद अफरीदी को उसकी ऐसी औकात दिखाई जिसको अफरीदी पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। और क्या इंडिया और पाकिस्तान का आपस में क्रिकेट मैच होना चाहिए या नहीं, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। इंग्लैंड में 2025 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का क्रिकेट मैच जो 20 जुलाई को कैंसिल हो गया, क्योंकि भारत के कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि हम इस मैच में पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि शाहिद अफरीदी उस टीम में शामिल थे जो पाकिस्तान की टीम थी। और शाहिद अफरीदी ने जिस तरह पहलगाम के टेररिस्ट अटैक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहादी किस्म का पेश किया था, उसके बाद भारत के सोशल मीडिया पे भारत की जनता की तरफ से एक बहुत बड़ा क्रिटिक था शाहिद अफरीदी पर कि शाहिद अफरीदी इस तरह की लैंग्वेज क्यों हमेशा इस्तेमाल करता रहता है और फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेली जाती है।
हमारे ये जो शाहिद आफरीदी साहब हैं, ये बहुत जहादी बातें करने के शौकीन हैं। लेकिन भारत के एक क्रिकेट के बहुत ही मरूफ खिलाड़ी शेखर देवान ने जब ये कहा कि मैं ये मैच नहीं खेलूँगा क्योंकि मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जो मैंने बात 12 मई को कही थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म होती है, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, तो फिर ये मैच कैंसिल हो गया। तो फिर जो शाहिद आफरीदी साहब हैं वो फिर परेशान हो गए क्योंकि शाहिद आफरीदी साहब का नाम आ रहा था कि उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बातें की थी। क्या वो बातें की थी वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहला वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूं जिसमें शाहिद आफरीदी क्या कहता है, सुन लीजिए। यूं भी एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर रह चुका है, बड़ी खिदमात है उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए, और यहाँ पे WCL में वो एज अ कैप्टन भी टीम को लीड कर रहा है। वो खुद खेलना चाहता है इसलिए वो आया है। बिल्कुल सही है। उसने एक दिन बाकी पहले भी खेल नहीं आए थे, ये प्रैक्टिस आलो बाकी सडन हुआ है। सारे आए आलो हैं सडन और हुआ है बस ये सब। एक गंदा अंडा जो है ना वो पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता है। लेकिन एक गंदा अंडा, अब उस गंदे अंडे की तरफ जो इशारा हो रहा है वो शेखर देवान की तरफ शायद हो रहा है इशारा, तो वो कहता है कि उसकी वजह से ये काम ख़राब हो गया। तो बस कहता है कि ये सारे जो मसाइल हैं ना, ये भारत और पाकिस्तान के जो हैं वो बस क्रिकेट की मेज़ पे हल हो सकते हैं। क्रिकेट की डिप्लोमेसी अगर चलेगी, अगर हम आपस में बात नहीं करेंगे तो कैसे मसले हल होंगे। तो शाहिद आफरीदी से और उन जैसे सोचने वालों से मैं पूछना चाहूँगा कि कितने साल और बातचीत करेंगे, कितनी दहाइयाँ और बातचीत करेंगे। जो 70-75 साल गुजर गए तब तो बातचीत कर कर के, क्रिकेट खेल खेल के मसले हल नहीं कर सके। और इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि शाहिद आफरीदी जैसे लोग ही क्रिकेट के मैदान में बैठे हुए नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, और इनके जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो ये मैच जीत जाएं तो वो इस्लाम की फतह करार देते हैं। कि भारत में भी इन जैसे जहादियों के लिए इतनी बड़ी फ़ैन क्लब की काहे को ज़रूरत है भाई। तो हक और सच की बात यह कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म होती है। इस हक और सच को कभी शाहिद आफरीदी ने समझा है कि हक और सच होता क्या है। ये जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट और पाकिस्तान के सिंगर जिन पे बैन लगता है तो फिर ये परेशान होते हैं कि यो हो हमारा तो कारोबार ख़राब हो गया, पाकिस्तान के क्रिकेटर हो हमारा तो कारोबार ख़राब। अब देखिए, अब शाहिद आफरीदी के बारे में जो इंडिया में रिसेंटली जो ये एक हकीकत फैक्ट इस्टेब्लिश हुआ कि ये शख्स है क्या। जब पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद ये इसी तरह किसी सॉर्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और चहक चहक के बोल रहा था और कह रहा था जी कि ये इंडिया ने अपने मासूम लोगों को नहीं बचाया, तो इस तरह की बातें कर रहा था। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करूं। एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। अच्छा, इस्लाम अमन का पैगाम देता है। भाई इस्लाम से शाहिद आफरीदी का क्या लेना देना। इस्लाम अरबों का दीन है, वो इस्लाम की डायनामिक्स को समझते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन के, इज्तिहाद के, रीथिंकिंग के अमल में है। पाकिस्तानियों का क्या ताल्लुक इस्लाम से। ये कौन सा इस्लाम है पाकिस्तानियों का। ये ज़रा अरबों से पूछें कि इनका इस्लाम है। अरब इनको जूते की नोक पे नहीं रखेंगे, तो इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक। ये इस्लाम का कौन सा पैगाम देने वाले होते हैं।